बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा की तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो जो है वो ये देखें, आपको अंजीर नज़र आ रही होगी। तो आज रेसिपी नहीं है, तो आज एक रेमेडी आपसे शेयर करने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है और परेशान जो है लोग कॉन्स्टिपेशन से जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए ये एक वीडियो मैंने कहा बहुत ही अच्छी और मौसर वीडियो है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। और मुजर्रब भी है, मतलब ये इस्तेमाल भी की गई है और इससे अफाका भी हुआ है, फ़ायदा हासिल हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे क्यों ना ये रेमेडी शेयर की जाए। तो ये एक फल के बारे में है। ठीक है, ये देखें, ये अंजीर है और इसको इंग्लिश में फिग कहते हैं। ठीक है, और टर्किश भी होती है। तो ये इधर ये रस्सी वाली अंजीर है, जो वो एक रस्सी टाइप सी होती है, उसमें ये प्रोई भी होती है। तो इस रेमेडी को ये देखिए, ये रस्सी जो इस टाइप की होती है, इसमें ये प्रोई भी होती है। तो ये अंजीर जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज जो मैं एक स्पेशल आपके लिए रेमेडी शेयर कर रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए है। तो बहुत ही इसका फ़ायदा है। तो ये देखें, ये इसमें से आपने ये तो 5 अदद अंजीर हैं, तो आपने 3 से 4 ले लें इसको। जैसे आपने ये 3 से 4 अदद अंजीर ले ली हैं और इनको आपने क्या करना है कि पहले अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि देखें जो है खाने की चीज़ है, तो इसलिए उसको जो है बहुत ही साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो डस्ट वगैरह इसकी उतारने के लिए और जो थोड़ा सा केमिकल लगाते हैं इसको सेव करने के लिए कीड़े मकोड़ों से। तो ठीक है, पहले आपने क्या करना है कि अंजीर को अच्छे तरीके से जो है आपने इसको धोना है। मतलब आप 3 से 4 तक ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको आपने मल के धोना है। तो मैं भी आपको जो धो रही हूँ, धो तो आप खुद भी लेंगे, पर जो मैंने धो के आपको चीज़ बतानी है वो आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि इससे क्या होता है। क्योंकि हम लोग जब भी अंजीर इस्तेमाल करते हैं, जब आप खाएं भी तो इसको ज़रा थोड़ा सा अच्छे तरीके से खुश्क फॉर्म में भी जब आप इसको इनटेक करते हैं, तो उसको भी जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो उसको आप साफ़ कर लें किसी चीज़ से और फिर खाएं। तो इसका जो मुझे आपको ये दिखाने का मकसद, जो मेन मकसद है वो यही है कि आपको एक चीज़ दिखानी है मैंने कि आपको पता चल जाए। क्योंकि हम लोग जो बस इसी तरह यूज़ कर लेते हैं और उसे खा लेते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि फ़ायदे के बजाय वो जो है चीज़ नुकसान हमें देती है। तो ये ना हो कि हम कब्ज़ दूर करने के चक्करों में हमें जो है वो मोशन ही लग जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने नोटिस करना है। तो ये देखें, जब मैंने ये धोई है तो आपने एज इट इज़ उठा के नहीं रखनी। तो मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ चीज़, ये आप नोट कीजिए। ये देखें, ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है कितना गंद इसके ऊपर से उतरा है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है कि जैसे मैंने आपको धोने का तरीका बताया, इस पानी को हमने रिमूव कर लेना और फिर हम इसमें दोबारा से पानी डालेंगे इसको, और फिर हमने इसको दोबारा से धोना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसको ऐसे मल के आप धोएं। 2 से 3 दफ़ा तो आपने पहले इनको जो है वो धोना है। ये हमारी धुल चुकी हैं। ठीक है, इस पानी को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, और इसको हम अच्छे तरीके से धोते हैं। आप भी सोच रहे हो कि ये देखें क्या चीज़ हमें बता रही हैं, तो ये मैं आपके फ़ायदे के लिए बता रही हूँ। इस तरह आपने इसको नहीं लेना। ये देखें, अब हमारा जो बोल है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब हम इसमें अपनी फिग डालेंगे और हमें जो हमने पानी कितना इसमें डालना है, इतना पानी डालना है कि ये जो अंजीर है वो इसमें बस डूब जाए हल्की सी। बहुत ज़्यादा भर के आपने नहीं डालना, बस जितना ये अभी फूलेंगे। ठीक है, ये देखें, ये पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस ये हमारी भीग चुकी हैं इसमें। ये देखें, बिल्कुल सोक हो गई हैं। और अब जो है अगला स्टेप क्या है कि अब आपने इसको जो है ओवरनाइट इसको जो है वो किसी अच्छे क्या अच्छा तो नहीं, मतलब कि आप किसी प्लेट वगैरह से ले लें, साफ़ सुथरी प्लेट लेके। तो आपने इसको ऐसे ढक के
तो ओवरनाइट आपने इसको रख देना है। और जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, उन्होंने क्या करना है कि इसको सुबह उठ के वो निहार मुँह पहले इसे खाएं। पानी अगर चाहते हैं तो कुछ जगहों पे होता है कि पानी आप अगर चाहते हैं पीना चाहते हैं तो पी लें, और कुछ जगहों पे ये भी मतलब स्टडी है कि आप पानी को फेंक दें, तो पानी पी सकते हैं। इसका प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, एक्सट्रैक्ट ही होता है, क्योंकि इसी का एक्सट्रैक्ट जो है वो इसमें पानी में एब्जॉर्ब होगा, जो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर को जो आपने अच्छे तरीके से चबा चबा के खाना है और इसका पानी आपने पी लेना है। तो असल जो इसमें जो अंजीर ने आपको फ़ायदा देना है, इसके अंदर ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको साइड पे करते हैं। एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर ये दाने। असल काम जो है वो इन दानों का है। जब ये फूल जाती है और इसके दाने भी जो है वो नरम हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जब ये हमारी आंतों में जाती है, तो आंतों में जाके क्या होता है, ये जो जिस तरह हम अपने फेस पे स्क्रब करते हैं ना, कोई स्क्रबर बनाते हैं, तो उसमें हल्के हल्के से जो है वो स्क्रब में जो है वो क्या होता है, मतलब जब हम अपने फेस पे मलते हैं तो उसमें हल्के हल्के से मतलब पार्टिकल्स, वो दाने टाइप सी वो चीज़ होते हैं। तो उसी तरह अल्लाह ताला ने इसके अंदर भी जो है वो ये चीज़ रखी हुई है, ये दाने रखे हैं। जब ये आंतों में जाते हैं तो आंतों का जितना भी हमारा जो गंदा मवाद होता है आंतों में, जो जमा हुआ हो जाता है, जो स्टिकी हो जाता है, और जिसकी वजह से आंतें खुश्क हो जाती हैं और पानी उनमें बिल्कुल भी नहीं होता, और आंतों के साथ हमारे जो हैं फुजलात जो हैं वो चिपके हुए होते हैं, तो ये सारे उनको साफ़ करते हैं। ये जो दाने हैं, इन दानों का इतना फ़ायदा है, इतना फ़ायदा है। तो ये सारी आंतें जो हैं वो अच्छे तरीके से, उनके जो सब चीज़ें पार्टिकल्स वगैरह हमारी आंतों के अंदर चिपके हुए, नेचर का काम है ये सारा। तो वो जो उसको सब लेके और सारा जो है वो रिंज आउट कर देता, आंतें साफ़ हो जाती हैं और कॉन्स्टिपेशन जो है वो हमारी ठीक हो जाती है। तो इस वजह से जो है इसका, इनके दानों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसको नरम करना है, और नरम करके फिर आपने इसको चबा चबा के खाना है। तो इससे जब तक आपको अफाका नहीं होता तो अंजीर आप इस्तेमाल करें। 3 से 4 अदद कर सकते हैं, 2 से 3 अदद भी कर सकते हैं। इस तरह आप अपने रूटीन में इसको शामिल करें जब तक आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला हल नहीं होता। हल हो जाए तो बस छोड़ दें। और इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार भी जो है वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड होती है। तो आपने क्या करना है, इसकी ज़्यादा मिकदार भी, बहुत ज़्यादा मिकदार भी एकदम से आपने इस्तेमाल नहीं करनी कि जी कॉन्स्टिपेशन के चक्कर में आप एकदम से जो है वो खा लें कोई 10-20 या 20-25 एकदम से कि जी हमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को जो है कंज्यूम करें, और उसका फ़ायदा भी होता है, और ज़्यादती जो है वो हर चीज़ की नुकसानदेह होती है। तो इसलिए हर चीज़ को एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। जो भी चीज़ है खाने की, पीने की, और जो है वो उसे बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल ना करें। तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।